नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। एक बार कल का जो पहले मोस्ट प्रश्न है उनका रिवीजन कर लेते हैं हम। हाल ही में आयोजित होने वाली सार्क देशों की बैठक को रद्द कर दिया है, तो ये कहाँ होने वाली? तो ये न्यूयॉर्क में होने वाली थी। 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले जो फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। हाल ही में इलेक्ट्रिक पार्क स्थापित करने की घोषणा जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में आईपीएल के प्रसारण पर अफगानिस्तान के द्वारा जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सुशीला देवी का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो एक फ्रीडम फाइटर थी जिनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, 73वें एमी पुरस्कार 2021 का बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब जो है ये द क्राउन ड्रामा सीरीज को मिला है। हाल ही में कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बीपीसीएल ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये एसबीआई बैंक के साथ साझेदारी की गई है। जुड़वा बहनें उम्र दराज जीवित रहने वाली महिला बनी है, तो ये किस देश की थी? तो ये जापान की हैं जो उम्र दराज बहनें बनी हैं। पंजाब के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो पंजाब के नए मुख्य सचिव ये अनिरुद्ध तिवारी को बनाया गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको वीडियो पीडीएफ की सारी फाइलें एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो हाल ही में जो क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 का जो है आयोजन हुआ है, तो इसका सम्मेलन कहां हुआ है? ऑप्शन है आपके चीन, अमेरिका, फ्रांस, इटली। तो इसका जो राइट आंसर है यह है अमेरिका। कहां पर हुआ है क्वाड शिखर सम्मेलन? ये अमेरिका में आयोजित हुआ है। क्वाड की बात हो रही है तो क्वाड भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों का जो है ये क्वाड एक समूह है। भारत की तरफ से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। और क्वाड सम्मेलन जो है अभी आप हाल ही में जो प्रधानमंत्री 23 सितंबर को जो अमेरिका की यात्रा पर गए थे, यहां पर सबसे पहले क्वाड सम्मेलन में शामिल हुए, उसके बाद ये अमेरिका के जो है राष्ट्रपति से इनकी मुलाकात हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व नदी दिवस ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर। तो विश्व नदी दिवस ये कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है 26 सितंबर। कब मनाया गया है? 26 सितंबर को जो है विश्व नदी दिवस के रूप में मनाया गया है। अब आपको बता दें कि जो विश्व नदी दिवस है ये प्रतिवर्ष 26 सितंबर को नहीं मनाया जाता। ये मनाया जाता है जो सितंबर माह का जो चौथा रविवार होता है, यानी फोर्थ संडे। सितंबर महीने का जो फोर्थ संडे होता है उस दिन मनाया जाता है। तो इस बार जो है फोर्थ संडे जो था ये चौथा रविवार 26 सितंबर को था, इसलिए विश्व नदी दिवस 26 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इस इंडेक्स में किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन है आपका 50, 59, 55 या 65। तो इसका जो राइट आंसर है यह है 59, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। भारत जो है इसमें 59वें स्थान पर रहा है। अब फर्स्ट पर कौन रहा है तो इसके बारे में देखते हैं। यह इंडेक्स ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो है पहला स्थान डेनमार्क का रहा है, दूसरा दक्षिण कोरिया का और तीसरा स्थान जो है फिनलैंड का रहा है। और भारत इस इंडेक्स में 59 स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का जो है उद्घाटन कहां हुआ है? तो ये चार्जिंग स्टेशन कहां लगाया गया है? ऑप्शन है इसके आपके लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है यह है हिमाचल प्रदेश, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन बी सही है। हिमाचल प्रदेश में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाया गया। अब हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश को देखते हैं हम। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है ये शिमला है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ पर राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है।
हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश से आप इतने पॉइंट रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से तस्करी की गई 157 कलाकृतियां नरेंद्र मोदी को वापस भेंट स्वरूप प्रदान की हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 157 कलाकृतियां वापस की हैं भेंट स्वरूप। तो ये किस देश ने की है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में जो है इसका जो राइट आंसर अमेरिका है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन बी सही है। अमेरिका 23 सितंबर को जो अमेरिकी दौरा था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसी दौरान जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इन्होंने जो यहां से भारत से जो तस्करी की गई 157 कलाकृतियां वापस की, जिसमें से कई 200 से 300 साल पुरानी कलाकृतियां हैं जिनको वापस किया गया है जो बाइडेन को। अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं ये कमला हैरिस हैं जो भारतीय मूल की हैं। और हाल ही में जो है पहली बार किसी महिला उपराष्ट्रपति की अमेरिका में यहां पर इनकी प्रतिमा बनाई जा रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। और वॉशिंगटन डीसी है तो यहां पर वर्ल्ड बैंक और IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों का जो है हेडक्वार्टर जो वॉशिंगटन डीसी में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुख किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? तो जो भारत के नौसेना प्रमुख हैं किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ऑप्शन है रूस, ओमान, सिंगापुर, जापान। तो इसका जो राइट आंसर है यह है ओमान, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। ओमान की जो है 3 दिवसीय यात्रा पर है भारत के जो नौसेना प्रमुख हैं। भारत के नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह 27 सितंबर से 29 सितंबर 2021 तक 3 दिवसीय दौरे पर हैं। ओमान एक खाड़ी देश है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और ओमान के मध्य नौसैनिक संबंधों को बेहतर बनाना है और ये दोनों देशों के मध्य जो राजनीतिक संबंधों को और अच्छे से बनाना है। इसकी यही मकसद होता है किसी भी देश के दौरे का। अब ओमान की बात हो रही है तो ओमान के सहयोग से भारत में जो मध्य प्रदेश का सागर जिले में जो बीना है, बीना ऑयल रिफाइनरी, ये ओमान और भारत सरकार के सहयोग से लगाई गई है। कहां पर स्थित है? बीना ऑयल रिफाइनरी सागर जिले में मध्य प्रदेश में। तो ये ओमान के सहयोग से लगाई गई है। ओमान की बात की जाए तो ओमान एक पूर्ण राजाशाही है, यानी कि यहां पर आज भी राजा होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो सोजत मेहंदी ये किस राज्य की है जिसको GI टैग प्रमाणित किया गया है? ऑप्शन है इसके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है यह है राजस्थान, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। राजस्थान की सोजत मेहंदी को GI टैग प्रमाण पत्र दिया गया है। अब यहां पर सबसे पहले GI टैग क्या होता है? तो GI का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इंडिकेशन। तो GI टैग प्रमाण पत्र देने का मीन्स होता है यानी कि इसको प्रमाणित कर दिया जाता है। देखिए GI टैग उसको दिया जाता है जो अच्छी गुणवत्ता और क्वालिटी के लिए, ये उसकी क्वालिटी के लिए ये GI टैग दिया जाता है। GI टैग मीन्स होता है यानी कि ये पहले से सर्टिफाइड है, जो भी है इसकी क्वालिटी वगैरह सारी चीजें सर्टिफाइड है। और GI टैग प्रमाण मिलने का मीन्स हो जाता है यानी इसकी इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो है सेलिंग जो है बढ़ जाती है, यानी इसकी डिमांड बढ़ने लगती है GI टैग प्रमाणित प्रोडक्ट की। तो हाल ही में जो है सोजत मेहंदी को दी गई है। अब राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में ये अशोक गहलोत है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। जयपुर में भारत का पहला अंगदाता म्यूजियम बनाया गया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये राजस्थान में
शुरू की गई है। केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क, ये है राजस्थान के ये प्रमुख नेशनल पार्क हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पिछोला झील, सांबर झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, ये सारी झीलें जो है राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान की जो सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, ये पाकिस्तान के साथ साझा होती है। तो और भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार मरुस्थल, जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के मध्य है, उसका जो क्षेत्र है ये राजस्थान और गुजरात में दोनों में फैला हुआ है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है C-295, C-295 एयरक्राफ्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ये एयरक्राफ्ट किस देश से खरीदने के लिए इसका समझौता हुआ है? ऑप्शन है इजराइल, अमेरिका, स्पेन, जापान। तो इसका जो राइट आंसर है ये है स्पेन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। स्पेन के साथ भारत ने जो है समझौता किया है C-295 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए। स्पेन की बात हुई है तो स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड है, स्पेन की करेंसी यूरो है, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हैं। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा किसके द्वारा की है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है यह है केरल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। केरल सरकार के द्वारा यह डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। अब आखिर एक डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र क्या है? आज की डेट में आपने देखा होगा कि बच्चों में जो है ऑनलाइन गेमिंग की जो है लत बढ़ती जा रही है, यानी कि बच्चे जो है ऑनलाइन गेमिंग के एक तरह से शिकार होते जा रहे हैं। यही तो डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र के तहत यहाँ पर क्या किया जाएगा, बच्चों के यहाँ पर एक टीम बनाई जाएगी जिसका मकसद होगा इस तरह की जो भी ये बच्चे हैं उनको समझाना, और इसके लिए जितने जो प्रयास किए जा सकते हैं इनको इससे बचाने के लिए वो सारे प्रयास किए जाएंगे। तो यही है डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र, यानी कि जो ऑनलाइन गेमिंग की जो लत बढ़ रही है उस चीज से बच्चों की ये लत को छुड़वाना, यही है डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र। अब केरल की बात हुई है तो केरल के बारे में देखते हैं। केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यह घोषणा की है कि डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा ये किसने की है? केरल के जो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, इनके द्वारा यह घोषणा की गई है। पेरियार नेशनल पार्क और इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य ये केरल में स्थित है। साथ ही साइलेंट वैली जो है ये केरल में स्थित है। केरल का जो लोक नृत्य है कथकली है। तो अभी मैंने बताया साइलेंट वैली ये कहाँ स्थित है? केरल में। और फूलों की घाटी यानी कि शांत घाटी कहाँ है? केरल में। और फूलों की घाटी ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और साथ ही आपको बता दें कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश है, यानी कि भारत का जो केरल राज्य का जो मालाबार तट है यहाँ पर थोरियम की सर्वाधिकता है, यानी कि भारत विश्व में नंबर 1 है थोरियम के उत्पादन पे। और अभी हाल ही में चाइना के द्वारा थोरियम से चलने वाला परमाणु संयंत्र बनाया गया है। तो ये करंट का जो क्वेश्चन है इसे आप याद रख सकते हैं, यानी कि यदि ये सक्षम हो जाता है ये परमाणु संयंत्र थोरियम से चलने वाला, तो भारत को जो है भविष्य में यूरेनियम खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भारत के पास थोरियम का भंडार है। तो हमारे लिए ये एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन है इसके जेनिफर कोलपास, फोमजेले मलाम्बो, एंगकुका, हैरिकेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ये है फोमजेले मलाम्बो एंगकुका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है इसका जो राइट आंसर है। तो गोलकीपर अवार्ड ये इन्हें दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी निदेशक, तो ये कौन है? संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी निदेशक फोमजेले मलाम्बो एंगकुका को लैंगिक समानता पर अटूट वैश्विक नेतृत्व के लिए यह अवार्ड दिया जाएगा।
यह तो इनके नाम की जो है अवार्ड के लिए घोषणा हो चुकी है। यह अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और अब आपका कल का सवाल था आपका, हाल ही में किस राज्य के चाय गांव में चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये असम है। कहां पर किया जा रहा है? असम में ये पार्क स्थापित किया जा रहा है। अब आपके लिए आज का सवाल है आपका, द बैटल ऑफ रेजोंग लो नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन है इसके अरविंद सक्सेना, शशि थरूर, कुलप्रीत यादव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी राइट आंसर हो उसे डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।